बात करूंगा बीएमसी चुनाव के नतीजों की। आज के नतीजों में बीजेपी गठबंधन ने न सिर्फ इतिहास रचा है बल्कि ठाकरे भाइयों का सारा घमंड तोड़ दिया है। दोस्तों, पहले यह आपको सुनना चाहिए। निभा न सकूं ऐसा वादा नहीं करता, जिसे निभा न सकूं ऐसा वादा नहीं करता। मैं अपनी बातें औकात से ज्यादा नहीं करता, भले ही तमन्ना रखता हूं आसमान छू लेने की, लेकिन औरों को गिराने का इरादा नहीं रखता। देखकर धुंधली सी ताकत, हौसला हमारा कम नहीं होता। देखकर धुंधली सी ताकत, हौसला हमारा कम नहीं होता। अरे झूठी आंधियों से वही डरे जिन चिरागों में दम नहीं होता। यह आपको सुनाने का मतलब क्या है? यह आपको सुनाने का मतलब यह है कि देवेंद्र फडणवीस जिस ट्रैक पर चल रहे थे, जो कह रहे थे, करीब करीब वैसी ही पिक्चर बन रही है। दोस्तों, बीजेपी जो है वो मुंबई की नई बॉस बनने जा रही है। महाराष्ट्र की राजनीति में आज इतिहास लिखा गया है। नगर निगम चुनाव के नतीजों ने ऐसा राजनीतिक भूचाल ला दिया है कि ठाकरे ब्रदर्स का किला ताश के पत्तों की तरह ढह गया। 29 नगर निगमों में 2/3 से ज्यादा सीटों पर बीजेपी गठबंधन का परचम लहराया है। और यह कोई मामूली जीत नहीं है दर्शकों, यह मामूली जीत नहीं है, यह है सीधी सत्ता की चोट। दोस्तों, महाराष्ट्र चुनाव के 29 महानगर पालिका के नतीजे आ रहे हैं। इसको एक एक करके आप देखिए और समझिए। एक के बाद एक 26 नगर पालिकाओं पर बीजेपी गठबंधन ने कब्जा जमा लिया है और बीएमसी में बीजेपी गठबंधन ने इतिहास रच दिया है। पहली बार बीजेपी का मेयर बनने लगभग तय माना जा रहा है। 25 सालों से एक छत्र राज करने वाला ठाकरे परिवार बीएमसी में विपक्ष में बैठने के लिए मजबूर हो चुका है। दर्शकों, मुंबई की जनता ने बीजेपी को केंद्र, राज्य और राज्य के बाद अब महानगर पालिका की सत्ता की चाबी भी पकड़ा दी है कि देखिए, आप पर भरोसा है तो पूरा भरोसा कर रहे हैं, अब काम अच्छे से कीजिएगा। और जिस शिवसेना के नाम पर कभी मुंबई से महाराष्ट्र तक डर का साया हुआ करता था, आज उसी किले पर कमल खिल चुका है। उद्धव ठाकरे हो या राज ठाकरे, दोनों का एक तरह से जो सियासी घमंड है, पॉलिटिकल गुरूर है, पॉलिटिकल, आज जनता ने उस गुरूर को चकनाचूर कर दिया है। जनता ने यह साफ संदेश दिया है कि भावनाओं की राजनीति अब नहीं चलेगी, वंशवाद अब नहीं चलेगा और सिर्फ नाम के सहारे सत्ता नहीं मिलेगी। बीजेपी गठबंधन ने यह साबित कर दिया है कि मैदान में वही टिकेगा जो काम करेगा। जश्न की इन तस्वीरों को आप देखिए। महाराष्ट्र में कमल जो खिला है तो चारों तरफ जश्न दिखाई दे रहा है, वो जश्न मन रहा है, जरा देखिए। 2/3 से ज्यादा सीटों पर नगर निगमों में जीत के साथ बीजेपी गठबंधन कार्यकर्ताओं में एक तरह से उत्साह जो है वो चरम पर है। कहीं ढोल बज रहे हैं, नगाड़े बज रहे हैं, मिठाइयां बांटी जा रही हैं और नारे लगाए जा रहे हैं जय श्री राम के। इन नारों से माहौल गूंज रहा है। और बीएमसी यानी बृहन मुंबई नगर निगम में बीजेपी गठबंधन ने 1997 से लेकर 2022 तक लगातार सत्ता पर यह काबिज रही। शिवसेना जो यहां पर काबिज थी, उसको अब उसके किले को और शिवसेना को ध्वस्त कर दिया है। बीजेपी उस दौरान सत्ता में तो रही, लेकिन मेयर जो है वो हमेशा शिवसेना का ही रहा है। लेकिन इस बार संभवतः जो तस्वीर नजर आ रही है, मेयर भी बीजेपी का ही हो सकता है या होगा। बीजेपी जो जीत मिली है इससे गदगद है, भाई खुशी बनती है क्योंकि लोगों ने वोट दिया है। तो कांग्रेस का चुनाव में वही हाल है जो 20 साल पहले था। कांग्रेस ने बीएमसी के इस बार वंचित बहुजन अघाड़ी इस बार बीएमसी में इन लोगों ने बनाई थी। वीबीए से हाथ इन लोगों ने मिलाया था, लेकिन कांग्रेस के हाथ में जीत का ताज नहीं आया है। और महाराष्ट्र के सेमीफाइनल में बीजेपी और शिंदे सेना ने मिलकर यह बता दिया है कि यहां का बॉस आखिर कौन है। बीएमसी में सत्ता का बदलाव ऐसे वक्त पर हुआ है, ऐसे समय में हुआ है जब 4 राज्यों में चुनाव है। ऐसे में इसका असर दूर तक देखने को मिलेगा। आपको एक छोटी सी रिपोर्ट दिखाते हैं, फिर अपने खास मेहमानों के साथ महाभारत में चर्चा की शुरुआत करूंगा।
महाराष्ट्र के बीएमसी चुनाव में बीजेपी ने इतिहास लिख दिया है। बीएमसी चुनाव में 29 साल से कायम ठाकरे ब्रदर्स की बादशाहत खत्म हो गई। महाराष्ट्र निकाय चुनाव को महाराष्ट्र विधानसभा का सेमीफाइनल भी कहा जाता है, जिसमें बीएमसी सेंटर में है। बीएमसी पर जो बैठता है वही मुंबई की नीति तय करता है और आज से नए युग की शुरुआत हो गई है। बीएमसी में बीजेपी ने बहुमत हासिल किया। 1997 से लेकर 2022 तक लगातार सत्ता पर काबिज रही शिवसेना को ध्वस्त किया। बीजेपी उस दौरान सत्ता में तो थी, लेकिन मेयर हमेशा शिवसेना का रहा। बीएमसी में कुल 227 सीटों पर चुनाव हुए। बीजेपी और शिवसेना ने मिलकर एक साथ चुनाव लड़ा। बीजेपी ने 137 सीटों पर उम्मीदवार उतारे थे, जबकि शिवसेना ने 90 पर। वहीं इस बार सत्ता को बचाने ठाकरे ब्रदर्स ने एक दूसरे से हाथ मिला लिया था। 20 साल बाद दोनों भाई एक साथ चुनावी मैदान में उतरे थे, लेकिन वो भी काम नहीं आया। ठाकरे ब्रदर्स की हार हुई। अब हार का ठीकरा ईवीएम पर फोड़ा जा रहा है। मुंबई जैसे शहर में जो वोटिंग पैटर्न चलाया सरकार ने, ये बेहद गंभीर बात है। हजारों लोगों के नाम गायब रहे जिसने विधानसभा में वोट किया है, और ऐसे एरिया से गायब हो गए जहां शिवसेना को या महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना को या कांग्रेस को वोट हुए। वहां से हजारों लोगों के नाम गायब हो गए। ईवीएम मशीन बार बार बंद होती रही बहुत से प्रभागों में। पहले ही इतने तो पहले उनके मेरे ख्याल से 66 तो अनअपोज ही हो गए थे, तो इंक मिट रही थी। राहुल जी ने भी ट्वीट किया है। तो इलेक्शन कमीशन के ऊपर और चुनावी प्रक्रिया के ऊपर देश के अंदर लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं, और ये लोकतंत्र के लिए बहुत घातक है। बीजेपी जीत से गदगद है तो कांग्रेस का चुनाव में वही हाल है जो 20 साल पहले था। कांग्रेस ने बीएमसी में इस बार वंचित बहुजन अघाड़ी यानी वीबीए से हाथ मिलाया था, लेकिन कांग्रेस के हाथ में जीत का ताज नहीं आया। महाराष्ट्र के सेमीफाइनल में बीजेपी और शिंदे सेना ने मिलकर बता दिया कि यहां का बॉस कौन है। बीजेपी और शिंदे गुट ने वो कर दिखाया जिसकी गूंज आने वाले चुनाव में भी साफ सुनाई देगी। एशिया के सबसे बड़े नगर निगम बीएमसी बृहन मुंबई म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में जो अभूतपूर्व सफलता भाजपा, एनडीए और वहां महायुति को मिली है, उसके लिए हम महाराष्ट्र की जनता का, महाराष्ट्र के मतदाताओं का भारतीय जनता पार्टी की तरफ से धन्यवाद देते हैं। बीएमसी में सत्ता का बदलाव ऐसे समय में हुआ जब 4 राज्यों में चुनाव हैं। ऐसे में इसका असर दूर तक देखने को मिलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और आइए चर्चा की शुरुआत करते हैं। कुछ खास मेहमान इस वक्त मेरे साथ जुड़े हुए, उनका परिचय मैं आपसे कराऊं। मेरे साथ के शर्मा जी इस वक्त हैं, प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के। मेरे साथ इस वक्त अवधेश कुमार जी जुड़ रहे हैं, सीनियर पत्रकार हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, इस वक्त सीधे लाइव हैं। मेरे साथ वरुण पुरोहित जी इस वक्त जुड़ रहे हैं, कांग्रेस पार्टी के लीडर हैं। और मेरे साथ प्रेम कुमार जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। लेकिन सबसे पहले मैं शुरुआत करना चाहता हूं के शर्मा जी आपसे। ये देवेंद्र फडणवीस का ट्रैक रिकॉर्ड है, क्योंकि वो बार बार कहते हैं कि मैं समंदर हूं, वापस लौट कर आऊंगा, मेरे किनारे पर घर मत बना लेना। इसको एग्जीक्यूट होते हुए हम महानगर पालिका में देखें, क्योंकि एक चीज जो आपके हाथ में नहीं थी वो यही बीएमसी थी। इसके अलावा तो सारा लगभग महाराष्ट्र के अंदर आप लोग वो जिसको कहते हैं कि पॉलिटिकल बदला ले ही चुके थे।